ये बात शायद सुनने में कड़वी लगेगी, बट जो आपकी तरक्की से जल रहा है वो ना चाहते हुए भी ये कामना करता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो। आपके फ्रेंड ने आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है जो सिर्फ आपके फ्रेंड को पता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड जब आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते तो आपका फ्रेंड नाराज हो जाता है, वो छोड़ देता है। जिन दोस्तों को हम हमारे साथ रखते हैं, अपना फ्रेंड बनाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ इजी बने हमारी, ऑन द कॉन्ट्रेरी कभी कभी इन दोस्तों की वजह से हमारी लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कभी कभी किसी का ना होना लाइफ को और बेटर कर देता है। बट जो दोस्त नहीं है उनको दोस्त मान करके लाइफ जीना एक तरह का बोझ है। जो समय आप खुद को इन्वेस्ट कर सकते थे, जो एनर्जी आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकते थे, वो अब आपको इन लोगों पे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जो शायद जेन्युइनली आपके रियल दोस्त है भी नहीं। क्या आप इस बात से डिसएग्री करेंगे कि हमारे लाइफ में जितनी ज्यादा खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, वो हमारे संबंधों की वजह से है? हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे घर वालों के लिए जो संबंध है, जो प्यार है, हमारे रिलेटिव्स हो या हमारे दोस्त लोग। वैसे ही जो दोस्त लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है। एंड हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा दोस्त बहुत अच्छा हो। एंड क्यों ना हो, जब कभी भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो ये दोस्त ही हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। एंड जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे ना बहुत अच्छा दोस्त मिला है जो शायद बाकी लोगों के पास नहीं है, एंड जब हमें परख हो जाए, जब हमें पता चल जाए कि ये सच में मेरा वो दोस्त है जिस पर मैं रिलाय करता हूँ, तो लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाती है जिसे हम कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में। इतनी अच्छी लाइफ हो जाती है। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि किसी का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है, कोई बोलते हैं कि मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों के फ्रेंड सर्कल कम होता है जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जेन्युइन है। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आप एनालाइज करते हो? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि किसी का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है तो वो हमेशा फेक ही होगा, या किसी का फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है तो उसके पास बहुत अच्छे दोस्त है। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी का आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है बट उसमें भी कुछ जेन्युइन दोस्त हैं, बाकी सब नाम के फ्रेंड्स हैं। ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है बट उन छोटे सर्कल में भी कोई भी आपका बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, कभी कभी हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं एंड वो दोस्ती की परीक्षा पे, कसौटी पे अगर खड़ा नहीं उतरता है तो हमें अंदर से बहुत बुरा लगता है। डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट्स में बताइएगा। कभी भी हम हमारे दोस्त से कुछ उम्मीद करते हैं, वो फुलफिल नहीं होती, या हम देखते हैं कि जैसा हमने इसे सोचा था ये वैसा नहीं निकला, इसने अपना रंग बदल दिया, ऐसे सिचुएशन आ गई, एंड ऐसा बोलते हुए हम कभी दिखते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है बट वो आपका बंधन तो नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के होने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है? कभी किसी को बुरा ना लग जाए तो आप वो काम तो नहीं करने लग जाते जो आप करना नहीं चाहते? तो जिन दोस्तों को हम हमारे साथ रखते हैं, अपना फ्रेंड बनाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ इजी बने हमारी, ऑन द कॉन्ट्रेरी कभी कभी इन दोस्तों की वजह से हमारी लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एंड हम ये चीज समझ नहीं पाते एंड हम उन्हें छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि हम बुरा इंसान नहीं बनना चाहते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हम समझे कि ये सच में मेरा दोस्त है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हम समझे कि ये सिर्फ नाम के दोस्त है? क्योंकि अगर हम ये डिफरेंस कर पाए दोस्तों तो लाइफ हमारी इजी बन जाएगी। बट अगर हम नहीं कर पाए तो हम सही दोस्तों को सही जस्टिस नहीं दे पाएंगे और शायद गलत दोस्तों को ज्यादा टाइम या एफर्ट डाल करके अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। तो आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्हें हम समझे कि ये दोस्त हमारे लाइफ में होने नहीं चाहिए। एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू कि कुछ लोगों का आपके लाइफ में ना होना आपके लाइफ को बेटर करता है। एंड जब कभी ऐसे नेगेटिव दोस्त आपके लाइफ में होते तो आपकी लाइफ बुरी होती है। एंड फिर हम कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त तो कभी दुश्मन को भी ना मिले। तो समझिए कि ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनको अपने लाइफ में आपको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है। भले आप उन्हें कितना अच्छा समझते हैं बट उन्हें दोस्ती की कसौटी पे इन पैरामीटर्स से गुजारिए, उन्हें टेस्ट करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या ये जेन्युइनली मेरा दोस्त है भी या नहीं। सबसे पहला फ्रेंड, वो जो कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकता, ओके, जो आपकी प्रोग्रेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कभी कभी अगर आपका कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं आपका प्रमोशन मिला हो, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, आपने नई गाड़ी खरीदी हो, या आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो सकता है कि आप दोनों ने साथ में स्टार्ट किया हो, आप आगे निकल गए हो, तो आपने अपने दोस्त के मुंह से सुना होगा कि यार तुम तो बदल गए, तुम बड़े हो गए, आप बड़े लोग हो, आप हमें भाव क्यों दोगे? या कभी कभी किसी का स्टेटस देख के आपको बुरा लग जाता है कि उसके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है, वो फॉरेन घूम रहा है, उसके पास बहुत प्रॉमिसिंग जॉब है, उसके घर वाले रईस है, या जो भी आप तरक्की आप पर्सनल लेवल पे करते हो, आपने खुद ने अचीव करी है बट शायद आपका दोस्त प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा है। तो ये दोस्तों को आप जल्द से जल्द एलिमिनेट करिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, आपका दोस्त आपकी तरक्की से जल रहा है, तो वह मन ही मन ये आपकी मन ही मन वो ऐसा जरूर सोचेगा कि आपका लाइफ में कुछ बुरा हो जाए। एंड लेट मी टेल यू, अगर कभी भी कुछ थोड़ा भी डिससेटिस्फैक्टरी होता है आपके लाइफ में, कुछ बुरा होता है, तो इन लोगों को मन ही मन बहुत अच्छा लगता है। ये बात शायद सुनने में कड़वी लगेगी बट जो आपकी तरक्की से जल रहा है वो ना चाहते हुए भी ये कामना करता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो। एंड वो वेट करते हैं कि कब उन्हें पता चले कि ये वॉल में क्रैक है, आपके लाइफ में कुछ गलत हुआ है,
एंड तब वो उस चीज को फील करे, उस चीज से खुद को बेटर फील करे, क्योंकि जो आपने प्रोग्रेस करी है शायद वो नहीं कर सकते, एंड आपका बुरा देख के उन्हें एहसास होता है कि चलो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये भी नीचे आया हमारी तरह। तो ऐसे लोग हमेशा आपके डाउनफॉल का वेट करते हैं। तो इन लोगों को अपने लाइफ में कभी भी मत रखिए, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि आप कब पहाड़ से नीचे गिर जाए। पहाड़ से नीचे गिर जाए मतलब कब आप लाइफ में नीचे आ जाए। आप अगर खुद को देखें, अगर आप ईमानदारी से एनालाइज करेंगे, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों को ऑनलाइन देख करके आपको शायद खुशी नहीं मिलती है, वो शायद लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है उनके लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, आप जेलस फील करते हो। तो अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछोगे तो उनके लाइफ में कुछ बुरा होता है या कुछ भी नेगेटिव दिखता है तो आपको अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। तो ऐसा सेम चीज आपके दोस्तों के साथ भी होती होगी कि अगर आपकी तरक्की से उनको बुरा लग रहा है तो वो मन ही मन सोच रहे हैं कि कब आपका बुरा हो एंड कब वो उसका मजा लूट सके। सो एलिमिनेट दीज पीपल। वो ना आपकी खुशी के लायक है, ना आपकी प्रोग्रेस के लायक है, ना वो आपके दुख के लायक है। एलिमिनेट देम, अदरवाइज योर लाइफ विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। दूसरे दोस्त, ऐसे दोस्त जिनका बिहेवियर आपकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। मान लेते हैं कि आप दो दोस्त गरीब थे तब बहुत अच्छे दोस्त थे, अब आप अमीर हो गए तो शायद उसका रवैया चेंज हो गया हो। आपके लाइफ में कोई अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई हो तो उसका रवैया चेंज हो गया हो। आपने नया घर ले लिया हो तो अब उसका रवैया चेंज हो गया हो। तो ऐसे दोस्त क्या होते हैं ना, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको बिहेव करते हैं। मतलब वो ये नहीं देख रहे होते कि आप कितने बड़े हो गए, बल्कि वो ये देख रहे होते हैं कि अब आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो सकता है कि पहले आप उन लोगों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी ना, आप वो जरूरत फुलफिल कर सकते थे। डाउन द लाइन कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि अब आपसे वो जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो वो आपका दोस्त नहीं रहेगा, वो सिर्फ नाम के लिए दोस्त रहेगा। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से वो आपको टेस्ट करते हैं। मान के चलिए कोई ऐसा दोस्त है जो अब आप गरीब हैं तो भी आपके साथ सेम रहता है, जब आप अमीर बन गए तो भी आपके साथ सेम रहता है, जब आप सिंगल थे तब भी वो आपको वैसी गाली देके बुलाता था, जब आप रिलेशनशिप में आ गए तब भी वो आपको गाली देके बुलाता है, जब आप कुछ नहीं करते थे तो भी दोस्तों के बीच घूमने जाते थे, आज आप बड़े हो गए तब भी उन दोस्तों से वैसे ही मिलते हैं जैसे आप पहले मिलते थे। दीज आर द राइट पीपल जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट नहीं करते, बट एज आप एक ह्यूमन बीइंग कैसे है वैसे ट्रीट करते हैं। एंड ये कड़वा सच है दोस्तों, आप माने या ना माने, ज्यादातर लोग आपको वैसे ट्रीट नहीं करते कि किस तरह के आप इंसान हैं, बट वैसे ट्रीट करते हैं कि आप अपने लाइफ में कहां स्टैंड करते हैं, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, वो फाइनेंशियल हो, नॉलेज से हो, या रिलेशनशिप से हो, या करियर से हो। मैक्सिमम लोग आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं डिस्पाइट कि आपकी कैसी सिचुएशन है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारा बुरा वक्त आया तो लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे कुछ पर्सनली बुरा लगता था या कुछ था, बस वो आपको पहले उस स्टेज पे देखते थे जहां पे आप उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते थे। अब वो देख रहे हैं कि अब आप उनके लाइफ में वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो वो स्मार्टली आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से तुरंत भगाइए, एलिमिनेट करिए। दे डोंट डिजर्व यू। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपने सुना होगा कि दोस्त ऐसे होने चाहिए कि भले ही सुख में हो या ना हो, बट दुख में होना चाहिए। कभी भी लाइफ में कुछ बुरा हो तो ऐसे दोस्त हमारे लाइफ में सबसे पहले आके खड़े होते हैं, आगे रहते हैं, हमारे दुख में हमारे साथ होते हैं। मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। कभी भी लाइफ में अगर कुछ गलत होता है, भगवान ना करे कभी हो, बट हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ बुरा होता है। प्रोबेबली यू लॉस्ट समवन इन योर फैमिली, या आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है। कभी दुख में साथ रहना ना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत लोग आते हैं, वो दिखाते हैं कि हम आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं। यस, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ आपने शायद बहुत टाइम से बात ना करी हो, बट वो दुख में आ जाते हैं आपके साथ। एंड इसमें कुछ गलत नहीं, इनफैक्ट ये उनकी मानता है कि वो हमारे साथ है दुख में। हमको जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ऐसे लोग जो सुख में आपके साथ रहे, रियल में साथ रहे, वो दोस्त और ज्यादा कम होते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। मान लेते कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं ना, आपने बहुत अच्छा पैकेज अर्न कर लिया है, बहुत अच्छा स्विच मारा है, या तो आपको प्रमोशन हो गया है, स्विच मारा है, पैकेज हाई हो गया है, या मान लेते आपके पास लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई आपको, एंड कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग हुआ आपके लाइफ में। मान लेते आपने कुछ नया घर खरीदा है। ध्यान से बताइएगा सोच करके, ऐसे कितने लोग हैं आपके लाइफ में जिनको आप सच में चाहोगे कि फोन करके मैं उन्हें बताऊं कि मेरे लाइफ में कितनी बड़ी खुशी है। कितने लोगों के साथ आप जेन्युइनली अपनी खुशी बांटते हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं कि मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ गया हूं, मैंने लाइफ में क्या माइलस्टोन अचीव किया है। आप ईमानदारी से पूछेंगे तो ये मुश्किल से 2 या 3 लोग होंगे, वो भी तब जब आप ब्लेस्ड हो। नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी तरक्की दूसरों को नहीं बताते, या तो वो इसलिए बताते हैं कि दूसरों को बुरा फील हो, या तो खुद को बड़ा दिखा सके। बट खुशी बांटने के लिए कि लोग मेरी तरक्की से खुश हो, वो इंटेंट बहुत कम होता है। एंड ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। तो दुख में जो है वो आपके साथ है, ठीक है, बट वो रियल फ्रेंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट वो दोस्त जिसको आप सच में सुख की बात फोन करके खुद से बता सके, जो आपको जज ना करे, आपके लिए भी खुश हो, वो बहुत कम होता है। तो ये पैरामीटर की दुख में जो साथ है वो सच्चा दोस्त है, ये मुझे इतना सही नहीं लगता। बहुत सारे लोग आ जाते हैं दुख में। सुख के टाइम आप, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसे मैं लाइफ की हर खुशी बता सकता हूँ, मुझे पता है ना कभी जेलस फील करेगा, ना वो कुछ गलत सोचेगा, ना फ्यूचर में कभी धोखा देगा,
मैं उसको ये सब सारी चीजें बता सकता हूँ। दुख के बाद भले ही बहुत लोग आ जाते हैं मेरे पास, बट वो चीज रेयर होती है। तो इस पे मत जज करिए कि दुख में आपके साथ कौन है वो आपका सच्चा दोस्त है, बट इससे तय करिए कि सुख की बात आप जेन्युइनली किसको शेयर कर सकते हो। कोई नहीं आपके लाइफ में, कोई बात नहीं, दैट्स अ गुड थिंग कि आपको पता है कि इतना अच्छा दोस्त कोई नहीं है, बट अगर कोई है तो वही आपका सच्चा दोस्त है। उसके अलावा यू वांट टू कीप देम इन योर लाइफ, गुड, बट उसको अपना सच्चा दोस्त मानना थोड़ी सी मूर्खता है। आप अपने थॉट्स इस पे बताइएगा, उस पे कुछ डिबेट हो तो आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन ऑन दिस। इसके बाद वो लोग जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं, आप कहेंगे तो उसमें कुछ गलत है क्या? दोस्ती में क्या उम्मीदें नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है? दोस्तों से ही तो हम उम्मीद करते हैं, उसमें गलत क्या है? क्या हमें दोस्तों से उम्मीद नहीं होनी चाहिए, वही दोस्ती है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि दोस्तों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल होनी चाहिए। वही एक ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज में सहारा देंगे जो शायद कभी हमारी फैमिली भी साथ ना दे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ आप अपने दोस्त को बता सकते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते। तो दोस्तों से उम्मीद होना बिल्कुल सही बात है, बट भी ऐसा होता है कि लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा होती है, बट कम्युनिकेट हम कुछ भी नहीं करते। तो जितनी ज्यादा आपकी उम्मीदें हैं अपने दोस्तों के लिए, ये हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम वो चीज कम्युनिकेट भी करें। मान लेते हैं आप अपने दोस्त से उम्मीद करते हैं कि मुसीबत में आपके साथ रहे, या मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं तो आप उसमें खुश हो, तो आपको ये चीज कम्युनिकेट करते भी आनी चाहिए। बहुत सारी दोस्तियां इसलिए टूटती है कि आपके दोस्त ने आपके लिए कोई एक इमेज बना रखी है, उसने मनी मन आपसे बहुत उम्मीदें करी है, अलग ही नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्टेशन है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आपके फ्रेंड ने आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है जो सिर्फ आपके फ्रेंड को पता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड जब आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते तो आपका फ्रेंड नाराज हो जाता है, वो छोड़ देता है। तो ये तो इवेंचुअली होना ही है, क्योंकि आपको उसका कोई आइडिया नहीं है कि उसने आपसे क्या एक्सपेक्टेशन पाल रखी है। जितना आप एक्सपेक्टेशन पूरी करते रहेंगे उतनी ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन कर पाएगा। तो एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल बुरा नहीं है, बट आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसको कम्युनिकेट करो। अब लोग कम्युनिकेट क्यों नहीं करते? सबसे पहला उनका ईगो आ जाता है कि मैं इतना डिमांडिंग कैसे हो सकता हूं। बाय द वे, आप डिमांडिंग हो, मनी मना चाह रहे हो कि वो आपके साथ रहे, आपकी हेल्प करे, बट आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते क्योंकि आप डायरेक्टली सेल्फिश लगोगे। तो क्या आप में ट्रांसपेरेंसी है? तो आप ईगो के चलते वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। सेकंड ऑफ ऑल, आपको लगता है कि मुझे उससे उतनी उम्मीद है, पर एज अ सेम टू सेम उससे मुझे इतनी उम्मीदें है, उसको भी मुझसे इतनी उम्मीदें होगी, और अगर मैं वो पूरी नहीं कर पाया तो बहुत सारे दोस्ती इसीलिए टूटती है, आपके दोस्त ने कुछ एक्सपेक्टेशन बांध रखी है आपके लिए, एंड उसके बाद वो चीज आपने कभी भी उसको कम्युनिकेट करी ही नहीं, तो इसलिए दोस्ती फिर टूट जाती है। तो एक्सपेक्टेशन रखिए, बट ये एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के वो चीज कम्युनिकेट भी करिए। आज ही अपने फ्रेंड को बताइए कि आप उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करिए, एंड देखिए ना लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। उसमें छुपाने वाली क्या बात है? आप कुछ भी उम्मीद करते हैं, कम्युनिकेट, एंड उससे दोस्ती हमेशा स्ट्रांग होगी। बट अगर आप उम्मीदें बहुत कर रहे हैं, जो इवेंचुअली आपकी होगी ही क्योंकि आपका दोस्त है, बट कम्युनिकेट कुछ नहीं कर रहे, देन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आपकी दोस्ती कब टूटती है। अब मान के चलिए कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती कितनी प्रख्यात है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान को स्टार्टिंग से उम्मीद थी कि अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा है, वो युद्ध करेगा अपने भाइयों के लिए, भाइयों के अगेंस्ट, पितामह के अगेंस्ट, गुरु के अगेंस्ट वो युद्ध करेगा। एंड कृष्ण, जब अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या कृष्ण ने मुंह फुला के बैठ गए थे, वो दोस्ती तोड़ दी थी? उन्होंने डायरेक्टली कम्युनिकेट करा कि उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उससे क्या उम्मीद है, या उनका धर्म क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो उम्मीदें तो कृष्ण भगवान को भी थी अर्जुन से, पांडवों से, बट उन्होंने वो चीज हमेशा टाइम टू टाइम कम्युनिकेट भी करी। यही एक कारण था कि पांडव और कृष्ण का मेल जो था इतने लंबे समय तक रहा। मान लेते आपकी उम्मीदें बहुत है, कोई किसी ने उम्मीद पूरी नहीं करी, आप मुंह फुला के बैठ गए, आपने डिस्टेंस बना लिया, तो ऐसे दोस्ती नहीं चलती है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपसे उम्मीदें तो बहुत रखी है बट कम्युनिकेट कुछ नहीं करते, देन बोझा मत ढोइए उनके एक्सपेक्टेशन का। आप कितने देर तक बोझा ढोओगे? जितने देर तक आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करोगे उतनी ज्यादा वो आपसे और ज्यादा उम्मीदें करने लगेंगे, एंड समय रहते हुए एक ना एक बार टूटनी है, एंड देन वो आके आपको ब्लेम करेंगे, देखा मैं आपको ऐसा समझता था, मैं चाहता था तू ये चीज पूरी करे, तूने वो नहीं करी, तो तू बुरा दोस्त है। तो किसी को ये मौका मत दीजिए, या तो आप खुद से खुद कम्युनिकेट कर लीजिए कि तुझे मुझसे इतनी उम्मीद है, मैं ये उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। ये पैरामीटर से आप जब अपने दोस्तों को फिल्टर आउट करोगे तो जो दोस्त बचते हैं ना, वो रियल में आपके फ्रेंड है। एंड मान के चलिए दोस्तों, अगर कोई दोस्त ऐसा नहीं भी आता है, ये फिल्ट्रेशन के बाद आप देखते हैं आपके लाइफ में कोई दोस्त नहीं, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। कभी कभी किसी का ना होना लाइफ को और बेटर कर देता है, बट जो दोस्त नहीं है उनको दोस्त मान करके लाइफ जीना एक तरह का बोझ है। जो समय आप खुद को इन्वेस्ट कर सकते थे, जो एनर्जी आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकते थे, वो अब आपको इन लोगों पे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जो शायद जेन्युइनली आपके रियल दोस्त है भी नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है इस बारे में। इसके अलावा भी कोई पैरामीटर है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड आप अपने दोस्तों को भी इन पैरामीटर्स पे टेस्ट कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।